हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के राइट इश्यू का फुल्ली एनालिसिस करने जा रहे हैं। टोटल हम 11 टॉपिक का डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सब पता चल जाएगा कि महिंद्रा का जो राइट इश्यू आया है। तो पहला हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ द इश्यू। फेस वैल्यू 2 की है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आज की डेट में बैलेंस शीट में 61.77 करोड़ है। इश्यू प्राइस है 50 रुपीज़ 48, प्रीमियम होगा 2 की फेस वैल्यू है। रिकॉर्ड डेट 23 जुलाई। राइट एंटाइटलमेंटल है, 1 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा राइट का। इश्यू ओपन हो रहा है 28 जुलाई को, क्लोजिंग होगा 11 अगस्त को। पोस्ट इश्यू इक्विटी हो जाएगी 123.55 करोड़ यानी डबल। राइट एंटाइटलमेंट ISIN नंबर यहाँ दिया गया है। टोटल इश्यू साइज है 3089 करोड़। सो आपको ये पूरी जो डिटेल है वो माइंड में सेट कर देनी है। 23 जुलाई, 28 जुलाई एंड 11 अगस्त उसकी की डेट्स है। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। तो आप देख सकते हो करंट रेट अभी 208 चल रहा है। इश्यू आया है 50 रुपीज़ पे। तो हमको आज की डेट में आज का रेट से 158 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं तो वो होता है 75.96%। ऑलमोस्ट 76% डिस्काउंट से इश्यू ऑफर हो रहा है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में आप देख सकते हो एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओके। ईयर टू ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो भी डेटा कंपनी पोस्टिंग कर रही है वही सेम टू सेम दिखने को मिल रहा है। सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम रिफर नोट नंबर 7 हमने यहाँ एरो किया हुआ है, आप देख सकते हो। 23,000 लैक्स की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। उसकी वजह से 30 जून 2019 का जो क्वार्टर का प्रॉफिट था वो था 16,000 लैख। उसके सामने एक क्वार्टर में प्रॉफिट आया है 50,400 लैक्स प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया हुआ है। तो सिर्फ आप ये एक इनकम लेस कर देते हो तो जो पूरा है इनकम हो सेम टू सेम अगले क्वार्टर की तरह हो जाता है। सिर्फ प्रॉब्लम वही है कि अभी मोरेटोरियम की वजह से कंपनी की इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है वो रुक गई है। उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी रुक गया है ड्यू टू द RBI मोरेटोरियम रूल। तो अभी हम देख लेते हैं नोट नंबर 7। तो हम यहाँ आप देख सकते हो महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड बोथ wholly owned subsidiary of the company has entered with the agreement with Manulife Asset Management Singapore Private Limited Manulife for a venture capital that is 51:49 रेशियो। और टोटल इन्वेस्टमेंट मनुलाइफ कर रही है $35 मिलियन। उसकी इन्वेस्टमेंट के सामने 49% स्टेक मिल रहा है महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट एंड महिंद्रा ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। देख सकते हो बिन कंसोलिडेटेड एज जॉइंट वेंचर अंडर द इक्विटी मेथड of the accounting. As a result of this, company has recognized the pre-tax profit of 22,854 lakhs as an exceptional item. So वो इफेक्ट बैलेंस शीट में आपको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखने को। तो उस बेसिस पे आप कंपनी का जो 7 रुपीज़ का EPS आया है वो हमको इग्नोर करना है क्योंकि ये वन टाइम डील है, ये रिकरिंग इनकम नहीं है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट 1 मंथ की जो एवरेज वॉल्यूम है विथ डिलीवरेबल क्वांटिटी एज वेल एज डिलीवरेबल परसेंटेज। तो यहाँ आप देख सकते हो जो डिलीवरेबल शेयर्स है वो है 34,12,542 और डिलीवरेबल परसेंटेज 21.58% है। तो आप यहाँ देख सकते हो लास्ट 1 वीक में बिलो एवरेज डिलीवरेबल वॉल्यूम दिखने को मिला है। अब हम बात करते हैं चार्ट की। तो यहाँ आप देख सकते हो 25 मई को ए स्टॉक्स ने लो बनाया था 133 के अराउंड और वहाँ से लेके मतलब कल का क्लोजिंग में 65% की रिकवरी हमको दिखने मिल रही है। लेस देन 2 मंथ
उसके अंदर अंदर ये स्टॉक 65% इंक्रीज हुआ। अब हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की। तो यहाँ आप देख सकते हो लास्ट 7 डेज का OI हमने लिया है। यहाँ 1 करोड़ 1 लाख का OI 13 जुलाई को दिखने को मिल रहा था, तब भी उसका रेट था 202 का। बाद में OI रिड्यूस हुआ, प्राइस भी रिड्यूस हुई, तो वो बेसिस पे आप देख सकते हो कि उसका जो OI है 1 करोड़ के नियर मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। तो 140 कॉल पुट से लेके 280 तक का हमने ऑप्शन लिया है। 1 करोड़ का टोटल फ्यूचर में OI है। तो हम बात करते हैं कॉल की, तो 70 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल में खड़ा है, 35 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट में है। बात करते हैं 210 स्ट्राइक की, तो वहाँ हमको हाईएस्ट कॉल में OI दिखने को मिल रहा है, वो है 13,54,500। सो अपर रेंज हमारे लिए बन जाती है। पुट में हमको 190 के पुट में 7,24,500 का OI दिखने को मिल रहा है। बाद में नेक्स्ट 180 का पुट है, उसमें 5,54,400 का OI दिख रहा है। अभी टू कवर द लॉस ऑफ द पुट सेलर, पुट सेलर को करना क्या रहेगा, वो लोग आके भी फ्यूचर शॉर्ट करेंगे ताकि उसका जो पुट में आने वाला लॉस है वो एक टाइम पे एक पॉइंट पे रुक जाए। क्योंकि फ्यूचर एक बार शॉर्ट कर देता है तो उसका जो डेल्टा मैचिंग गेम हम बोलते हैं कि इन द मनी पुट का डेल्टा 1 का होता है, फ्यूचर का डेल्टा 1 का होता है। तो जब भी पुट सेल हमारा रहता है नेकेड पुट सेलिंग, तो उसके सामने हम फ्यूचर सेल कर देते हैं तो डाउन साइड रिस्क हमको 0 हो जाता है। तो हम लर्निंग ऑफ दिस डे हम बोल सकते हैं कि कभी हमको नेकेड पोजीशन शॉर्ट सेल में बनानी नहीं है। हम वो मान के चल सकते हैं कि ऑल ऑफ सडन ऐसा कोई न्यूज़ आ जाता है तो हमारे पास OTM का, डीप OTM का 1 या 2 लॉट भी बाई में होते हैं तो हमको एक एश्योरेंस मिल सकता है। तो अभी आने वाले टाइम में हम इस न्यूज़ से थोड़ा बहुत सीख पाएंगे कि हम आने वाले टाइम में कभी नेकेड सेलिंग नहीं करेंगे। हमारे पास हेजिंग में कुछ ना कुछ तो बचा के रखेंगे। होल्डिंग पैटर्न की तो आप यहाँ देख सकते हो, म्यूचुअल फंड के पास 12% स्टेक है। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 24% टोटल होल्डिंग दिखने को मिल रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 3% के करीब स्टेक दिखने को मिल रहा है। QIB के पास 0.25% है। हम बात करते हैं इंडिविजुअल शेयर होल्डर की, रिटेल शेयर होल्डर के, जिसके पास लेस देन 3% इक्विटी। टोटल ICICI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, चारों म्यूचुअल फंड AMC को मिला के टोटल होल्डिंग हो रहा है 7% का। यहाँ आप देख सकते हो ICICI 2.37, कोटक 1.28, SBI 2.16, एक्सिस 1.44। तो आपको मोर डिटेल रिसर्च करने के लिए ICICI म्यूचुअल फंड की जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको जाके देखना रहेगा कि जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड का जो शेयर्स है वो कितना वेटेज दिया गया है। तो उस बेसिस पे उसकी NAV में भी एक चेंज हमको दिखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड कंपनी अगेन राइट उसका एंटाइटलमेंट करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, बट उसके पहले उसका जो वैल्यूएशन है, शेयर्स की वैल्यूएशन है, वो डाउन आ जाने की वजह से NAV में हमको चेंज दिखने को मिल। यहाँ हम चार्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो टोटल हमने लास्ट 1 ईयर का 19 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक का डेटा लिया हुआ है। उसमें आप देख सकते हो कि सम ऑफ ओपन इंटरेस्ट हमने तीनों एक्सपायरी का, यानी 3 जो एक्सपायरी हमारी रहती है उसका टोटल लिया हुआ है और प्राइस का टोटल लिया हुआ है। तो आपको जो प्राइस हमको यहाँ दिख रही है उसको हमको सिंपली डिवाइडेड बाय 3 करनी है, या तो हमको प्राइस इस लेवल पे इग्नोर कर देनी है। हमको सिर्फ अभी आज के दिन हमको सिर्फ चार्ट में ट्रैक करना है कि जब भी चार्ट में प्राइस अप हुआ था हमारे पास जो रेड लाइन दिखने को मिल रही है वो प्राइस की है, ब्लू लाइन ओपन इंटरेस्ट की है। जब ये प्राइस हाई पे था तभी उसका जो OI था वो थोड़े थोड़े टाइम पे रिड्यूस हो रहा है। अब देखते हैं तो जब भी प्राइस उसका रिड्यूस हो गया
समझो ये मई एंड में, तो उस टाइम पे OI था सबसे हाई लेवल पे। आप देख सकते हो 1,80,00,000 प्लस OI दिखने को मिल रहा है। उसके बाद जब भी ये प्राइस थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ है तो OI भी ड्रास्टिक थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होने को दिख रहा है। तो ये चार्ट से आप इजीली बोल सकते हो कि आज की डेट में भी आने वाले मंडे के दिन नया जो लोग है जिसको ये इश्यू लुक्रेटिव लग रहा है उसकी डिमांड रहेगी। पीपल विल ट्राई टू बाय द शेयर्स टू गेट राइट, पीपल विल रश टू बाय RE, क्योंकि RE लेने से ही उसको राइट मिल। सप्लाई साइड शेयर होल्डर के पास आज की डेट में जब भी कोई भी शेयर होल्डर के पास शेयर पड़े हुए हैं तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करने के लिए 200 का रेट पे उसको बेचना जरूरी है, क्योंकि 50 पे उसको नया अलॉटमेंट होगा तो अपने आप उसकी जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। व्यू की कमेंट की तो आपको अपना जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे डिटेल में अपडेट के लिए उसका कंसल्ट करना ही रहेगा। मैं मेरा पर्सनल व्यू आपको शेयर कर रहा हूँ। मुझे मंडे के दिन यूज डिस्काउंट ऑफर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं। बिजनेस आज के दिन में आने वाले 2-3 क्वार्टर स्लो डाउन ही रहेगा। फाइनेंस कंपनी स्ट्रेस में अभी चल रही है। काफ़ी सारे एनालिस्ट है या तो एक्सपर्ट है वो बोल रहे हैं कि इट्स एन बोनस बट नॉट ए बोनस, इट्स ए राइट इश्यू। बोनस में होता क्या है कि बोनस में सिर्फ बैलेंस शीट में ही इफेक्ट आती है, जो कैपिटल रिजर्व है उसको कैपिटलाइज करके इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है। राइट इश्यू में होता क्या है कि राइट इश्यू में इक्विटी डबल हो रही है, सामने इनफ्लो 25% ही आ रहा है कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस। सो आने वाले टाइम में बैलेंस शीट में जो इफेक्ट पड़ेगी वो ज़्यादातर EPS पे ही पड़ने वाली है, क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का इस अमाउंट से कोई ड्रास्टिक चेंज होने वाला नहीं है और कंपनी का जो टोटल इक्विटी है वो डबल हो जाएगा। और कोई कार सेकंड हैंड कार परचेस करनी है, उसकी रेट मार्केट में 10 लाख है, आपको 50,000 किलोमीटर चलने वाली कार आपको कोई 2 लाख में ऑफर कर रहे हैं 3 या 4 साल पुरानी, तो आपको उसमें डाउट होगा कि एक्सीडेंट होगा या तो उसका इंजन ओपन हो जाए होगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगा, तभी तो ये डिस्काउंट में सेल कर रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर कि मैनेजमेंट व्हाई सच ह्यूज बिग डिस्काउंट इज गिवन टू द शेयर होल्डर। उसका जो राइट इंटरमेंटल रेट है वो 1:1 है। समझो 10 शेयर पे 1 शेयर देता है, उसकी 10% इक्विटी इंक्रीज करता है मैनेजमेंट, तो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ राइट एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा है। 1:1 हम 100% बोल। मैनेजमेंट इज नॉट कॉन्फिडेंट टू गेट द फंड, ये तो एक रीजन होगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा फंड के लिए, या तो they people want to make this deal very attractive at a cost of existing shareholder। अब हम बात करते हैं इक्विटी डाइल्यूशन की, तो आप यहाँ देख सकते हो आज की डेट में यानी 18 जुलाई संडे के दिन मार्केट कैप कंपनी 12,850 करोड़ का है, वो पोस्ट राइट इश्यू हो जाएगा 16,000 करोड़ का। तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हो कि इक्विटी इंक्रीज हो रही है 100% से और उसका मार्केट कैप जस्ट 25% से इंक्रीज हो। ये प्रेजेंटेशन के बाद आप सोच सकते हो, मैं अभी आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सब 1 by 1 जो हमने 11 पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो विथ योर फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।